कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब रेहान, जो कि एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला नौजवान था, कराची की बड़ी बड़ी सड़कों पर अपनी कहानी की तलाश में निकलता है। रेहान की जिंदगी का असल मकसद था मोहब्बत को तलाश करना, मोहब्बत जो कि इसके लिए ख्वाब की तरह थी। इसका यकीन था कि एक दिन वो अपनी रूह की गहराइयों में छुपी मोहब्बत की कहानी को तलाश कर लेगा। एक दिन जब वो शहर की एक कदीम किताबों की दुकान में दाखिल होता है, इसकी मुलाकात ज़ारा से होती है, जो कि एक ख्वाब देखने वाली मोहब्बत की तलाश में भटकती रूह थी। इनकी पहली नज़र का तबादला इनकी रूहों को एक दूसरे से मिला देता है। ज़ारा और रेहान की दास्तान मोहब्बत इस किताबों की दुकान से शुरू होकर कराची के हर गोशे में फैल गई। वो दोनों साहिल समंदर पर चहलकदमी करते, एक दूसरे के ख्वाबों और उम्मीदों की बातें करते और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन जाते। इनके दरमियान मोहब्बत की ज़बानी कहानियाँ उनकी रूहों को मज़ीद करीब ले आएं। लेकिन कहानियाँ हमेशा खुशगवार नहीं होती और उनकी मोहब्बत की राह में भी कई रुकावटें आईं। रेहान को अपने ख़ानदान की तवक्कुआत और ज़ारा को अपने ख्वाबों और हकीकत के दरमियान की जंग से गुजरना पड़ा। इसके बावजूद उनकी मोहब्बत पर मुश्किलात का कोई असर न हुआ और वो हर चैलेंज का सामना मिलकर करते रहे। वक्त के साथ साथ ज़ारा और रेहान ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत अब सिर्फ इन दोनों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उनके अर्द गिर्द के लोग भी उनकी मोहब्बत के गवाह बन चुके थे। इनके दोस्त और ख़ानदान वाले उनकी मोहब्बत को देखकर खुश होते। लेकिन जैसा कि ज़िंदगी में हमेशा होता है, एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। ज़ारा को एक ऐसे मौका का सामना करना पड़ा जो उसके ख्वाबों को पूरा कर सकता था, लेकिन इसके लिए इसे कराची छोड़कर जाना पड़ता। अब इनके सामने एक मुश्किल सवाल था, क्या उनकी मोहब्बत फासलों का मुकाबला कर सकती है? ज़ारा और रेहान ने इस तकदीर के लम्हे का सामना बड़ी बहादुरी और मोहब्बत से किया। उन्होंने फैसला किया कि ज़ारा अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए बैरून मुल्क जाएगी, जबकि रेहान कराची में रहकर अपने करियर पर तवज्जो देगा। उनकी मोहब्बत की असल आजमाइश अब शुरू होती है। दोनों ने अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए वक्त और फासलों की कैद से आज़ाद कर दिया। उनके दिलों के दरमियान पैगामात और खुतूत का सिलसिला जारी रहा, जो उनकी मोहब्बत को ताज़ा रखते थे। सालों बीत गए, ज़ारा अपने शोबे में कामयाब हो गई और रेहान ने भी अपने करियर में नाम कमाया। इस दौरान उनकी मोहब्बत भी बढ़ती गई और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकाल कर मिलने लगे। इनकी मोहब्बत में जो पुख्तगी आई, वो सिर्फ फासलों की बदौलत ही मुमकिन हुई। उन्होंने एहसास किया कि असली मोहब्बत वो होती है जो वक्त और फासले की परवाह किए बगैर अपने वजूद को बरकरार रखती है। एक दिन रेहान ने ज़ारा को सरप्राइज़ देते हुए इसके सामने शादी की पेशकश की। वो एक खूबसूरत शाम को साहिल समंदर पर, जहां उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, घुटने के बिल बैठ गया। ज़ारा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने जवाब में हाँ कहा। उनकी मोहब्बत ने एक नया मोड़ ले लिया और उनकी शादी एक यादगार मौका बन गई, जहां दोस्तों और ख़ानदान वालों ने उनकी मोहब्बत को सलाम पेश किया। ज़ारा और रेहान की कहानी हमें यह सबक देती है कि मोहब्बत वक्त और फासले की परवाह किए बगैर अपनी राह तलाश कर लेती है। उनकी कहानी एक ख्वाब की तरह थी जो हकीकत में बदल गई। उनका मोहब्बत भरा सफ़र उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया जो मोहब्बत की कदर करते हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में जहाँ मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं, सिर्फ एहसासात होते हैं, ज़ारा और रेहान ने हमें यह बताया कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे वो किसी भी आजमाइश का सामना क्यों ना करे। ये कहानी मोहब्बत का सफ़र, रेहान और ज़ारा के बेमिसाल इश्क की गवाही है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हकीकी मोहब्बत हमेशा अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो।